नींव सुदृढ़ीकरण योजना। ताओ की सच्ची साधना ही पवित्र मंदिर का मूल आधार है। कोई व्यक्ति साधना और प्रचार कर सकता है, लेकिन सच्ची साधना के बिना ऋषि बनना मुश्किल है। अभ्यास के बिना बोलना सदाचार का मार्ग नहीं है। 19 अगस्त 2015 या चीनी कैलेंडर के अनुसार 6 जुलाई को मैदान में चंगपाओ पवित्र मंदिर, इंडोनेशिया में ताओ सेंटर अफेयर द्वारा निर्देशित मंदिर के टेम्पल होस्ट और होस्टेस की कक्षा का एक अंश। शिष्यों, क्या आप सभी ताओ की सच्ची साधना करते हैं? आज यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। क्या आप सभी में ताओ की भावना है, या आप बस उत्साह में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं? या शायद आप बस मुझे, पवित्र गुरु को देखने आए हैं? मेरे शिष्यों, आज आपकी उम्र कितनी है? आप कितने वर्ष के हैं? क्या आप इस दुनिया में श्रद्धा से जी रहे हैं, या आप में अपराध बोध है? इनमें कौन सा है? श्रद्धा से भरे हृदय को चुकाने वाली दयालुता कहा जा सकता है। आप में से कुछ लोगों को ताओ ग्रहण किए हुए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आपकी आंतरिक प्रकृति वास्तव में विकसित नहीं हुई है। ऐसा क्यों है? यह आपके अहंकार और घमंड के कारण है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप असाधारण रूप से बुद्धिमान हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? आप दावा करते हैं कि आप लगन से साधना कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि आप में से कितने लोग वास्तव में इस प्रयास में अपना बलिदान दे रहे हैं? आप कहते हैं कि यहाँ का हर शिष्य ताओ मामलों को संचालित करने में अत्यधिक कुशल है, ताओ व्याख्यान देने से लेकर दूसरों की मदद करने तक, और आप सभी को उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता है। लेकिन क्या आप वास्तव में समझते हैं कि उत्कृष्ट प्रतिभा होने का क्या मतलब है? यह सिर्फ दूसरों की मदद करने, अनुवाद करने, व्याख्यान देने या कार्यक्रमों का प्रबंधन करने में सक्षम होने के बारे में नहीं है। हाँ, यह सही मानक नहीं है। असली मानक क्या है? जब आप बाहर जाते हैं तो आपको सूचित करना चाहिए, जब आप वापस आते हैं तो आपको अभिवादन करना चाहिए। वह कौन है? वह कौन है जो जब कोई नहीं देख रहा होता है तो विनम्रता पूर्वक झुकता है? कौन वास्तव में सफाई कर रहा है? कौन वास्तव में कठिनाइयों को सहन कर रहा है? मेरे शिष्यों, एक अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति वह होता है जो हमेशा अपने से ऊपर वालों, सीनियर्स का सम्मान करने और अपने से नीचे वालों, जूनियर्स का पोषण करने के लिए तैयार रहता है, जो लगातार दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमेशा अपने स्वभाव और दोषों में सुधार करता है। यही एक उत्कृष्ट प्रतिभा है। अगर कोई व्यक्ति कई सालों से साधना कर रहा है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला है, तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने वर्षों से ईमानदारी से ताओ का अध्ययन किया है, सत्य के अनुसार काम किया है, और जब भी समस्याओं का सामना करते हैं तो दूसरों को दोष दिए बिना जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वह उपयोग के योग्य है। इसलिए कई तरह के लोग हैं। एक ताओ गुरु के रूप में आपको बिना किसी सदाचार के किसी भी व्यक्ति का उपयोग करने के बजाय बुद्धिमानी से प्रतिभाओं का चयन और उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। सदाचार से रहित लोग ताओ समाज को बर्बाद कर सकते हैं और पवित्र गुरु के सदाचार से समझौता कर सकते हैं। इसलिए आपको बुद्धिमत्ता होना आवश्यक है। इसलिए मेरे शिष्यों, जब तक आप आनंद में हैं और ताओ फल फूल रहा है, मैं आपका पवित्र गुरु होने के नाते आपकी चिंता करता हूँ। इसलिए किसी का उत्साह लोगों को प्रेरित कर सकता है, लेकिन किसी का स्वार्थ उन्हें बाधा भी पहुंचा सकता है। इसका क्या मतलब है? आप केवल उन शिष्यों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें आप आज्ञाकारी समझते हैं। आप उन शिष्यों का पोषण करने में पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं जो अभ्यास और सेवा करने के इच्छुक हैं। पीछे मुड़कर देखें,
ताओ प्रचार में शामिल रहने के दौरान आपने कितने वास्तविक साधकों को तैयार किया है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो काम जानते हैं उसे दूसरों को सौंपना और उसे अपने जूनियर्स को सिखाना। ये दोनों पहलू, सौंपना और सिखाना, अलग अलग हैं। मेरे शिष्यों, आपको मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हर कोई अत्यंत सम्मान रख सकता है, श्रद्धा बनाए रख सकता है और सही मानसिकता रख सकता है। इस प्रकार ताओ समाज अपनी ताओ भावना को मौखिक शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि इस तरह से प्रसारित करता है। वास्तव में स्वर्ग के स्वर्गिक हृदय तक पहुंचने के लिए और मार्ग पर दृढ़ता से चलने के लिए याद रखें, स्वर्ग आपकी हर बात और हर काम को जानता है। इसलिए मंदिर के टेम्पल होस्ट और होस्टेस अपनी दिव्य उपाधि के सम्मान को मत भूलें। श्रद्धा से अपने आप को निवेश करें और अपने हृदय की साधना करें ताकि स्वर्ग द्वारा चुने जाने पर आपको शर्मिंदा न होना पड़े। इसलिए गंदे विचारों को त्याग दें और गंदगी को धोकर शुद्ध करें। एक लेक्चरर को दूसरों के सामने खड़े होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्या इसलिए कि आपने दूसरों से पहले ताओ ग्रहण किया है? मेरे शिष्यों, आपको अपने विचारों के प्रति सावधान रहना चाहिए। पुण्य और दोष के बारे में सावधान रहें क्योंकि यह सब आपके विचारों में है। अपने जूनियर्स और सभी का मार्गदर्शन श्रद्धा और सम्मान से करें, गुस्से से नहीं। इसलिए अपने हृदय की साधना सही मानसिकता के साथ करें। समझे? आइए हम सब मिलकर एकता से काम करें। नींव सुदृढ़ीकरण योजना क्या है? श्रद्धा से ताओ की साधना करना वह नींव है जो ताओ समाज को मजबूत करता है। आज का यह क्लास हर मंदिर के टेम्पल होस्ट और होस्टेस के लिए बहुत जरूरी है। सभी को समर्पित होना चाहिए, श्रद्धापूर्ण होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सीनियर्स एवं सदाचारी लोगों का सम्मान करना चाहिए। अपनी ताओ भावना को दिखाए, न कि बुरे स्वभाव को। समझे? शिष्यों, केवल समर्पण और कृतज्ञता से ही स्वर्ग आपकी मदद करेगा। आप जितने श्रद्धापूर्वक होंगे, उतने ही महान लोगों से आपका सामना होगा। यदि आप पिछले पूर्वाग्रहों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपके भीतर शांति मिलेगी। आपके हृदय की क्षमता की सीमा आपकी यात्रा की लंबाई निर्धारित करती है। मेरे शब्दों को हृदय से लगाएं, लगन से ताओ की साधना करें और ताओ का अच्छे से अभ्यास करें। स्वर्ग के आशीर्वाद को अपने ऊपर बर्बाद मत करो। ठीक है। समय की कमी के कारण मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और बुद्ध लोक में वापस चला जाऊंगा। मैं शिष्यों के लिए आशीर्वाद और बुद्धिमत्ता की एक साथ साधना की कामना करता हूँ। हाँ, समाप्त।